अच्छा, हम अक्सर नियोम की बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ द लाइन प्रोजेक्ट नहीं है जी, उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हमें ज़हन में एक बार बैठ के आता है कि बस लाइन ही है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, बट नियोम इन इटसेल्फ इट हैज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और वो अभी भी इस तरह इंटरेक्टर वो चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मार्केट सिचुएशन, जैसे आपने कहा मार्केट सिचुएशन ऑब्वियसली वॉर की वजह से कुछ हुई है ऊपर नीचे, लेकिन आप कह रहे हैं जो मार्केट अभी है बिल्कुल किस चीज में है? देखिए, एक साउदीजाइजेशन का फैक्टर जो है वो तो हमें ज़हन में रखना ही है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो साउदीजाइजेशन के अंडर हैं, लाइक आपकी मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, एचआर रिलेटेड जॉब्स हैं, दे आर 100% साउदीजाइजेशन। आप किसी बैंक में जाते हैं, अगर आप 5-6 साल 10 साल पहले की बात करें तो आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे मिलते थे, पाकिस्तानी, इंडियंस, अदर नेशनलिटीज, यूरोपियंस, अमेरिकन, बट अभी बैंक में सब साउदीज बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो सेम गोज विद द एचआर डिपार्टमेंट्स। आप चाहे वो यहाँ की छोटी फर्म है, चाहे वो बड़ी मल्टीनेशनल है, चाहे वो जिस मर्जी स्केल की है, नाउ द एचआर इज फुली साउदीजाइज्ड। तो ये तो एक रियलिटी है। लेकिन अगर आप आईटी की बात करें, आईटी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपकी आती है, मोबाइल है, वेब है, आपकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, आपका डेवऑप्स भी आता है, आपका कंप्लायंस भी आता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, आपके और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो आई थिंक वो अभी उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और सऊदी नीड एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया और जो हमारे ये वाले कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आपने बात की, जैसे मैनेजमेंटियल लेवल पे आप सऊदीज कह सकते हो, लेकिन टेक्निकल पॉइंट से अगर देखें तो उसमें हम एक्सपर्ट्स को अभी भी जो है, मतलब जो हायर मैनेजमेंट पोजीशंस है, ऑब्वियसली दे आर मूविंग टुवर्ड्स टू गिविंग दोस पोजीशंस टू द लोकल सऊदीज, लेकिन उनके नीचे लोगों ने भी तो काम करना है ना, क्योंकि मैनेजर्स हैं, लेट्स से, या इंजीनियरिंग लीड्स हैं, या टेक लीड्स हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो डेफिनेटली दे आर एक्सपर्ट्स। और मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पे लोगों को जानता हूँ, दे आर स्टिल डूइंग गुड। अच्छा, हम एक नीचे लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ग्रेजुएट होता हूँ, मैं पहले वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रिएक्ट के अंदर बात कर लेते हैं, या PHP, लारावेल, जावा या .NET के अंदर बात कर ले, ऐप डेवलपमेंट हम रिएक्ट नेटिव पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, अभी करंट मार्केट सिचुएशन के लिहाज से क्या आपने कोई गैप देखा है? देखिए, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगा कि अभी जो सऊदी जो करंट जनरेशन है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, उनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। और अभी अगर आप 5 साल पहले चले जाए, सिचुएशन वाज डिफरेंट, बट नाउ सिचुएशन इज चेंजिंग। तो वेरी रियलिस्टिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट इट्स नियर टू इम्पॉसिबल टू गेट अ जॉब इन सऊदी इफ यू डोंट हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एटलीस्ट 3-4 साल एक्सपीरियंस लेके आप आए। ये मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं सऊदी में, कैसे जॉब करें, कैसे मिलेगी भाई? वो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को इन्वेस्ट कर रही है, अपने लोगों के लिए काम कर रही है, विच इज गुड। लोग खुशकिस्मत है यहाँ पे सऊदी से, उनको काम करना। हाँ, तो वो गवर्नमेंट ने उनके अपनी यंग यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उनको बाहर से पढ़ाया लिखाया है। और मैं अच्छी कंपनीज में यहाँ पे मेरी अभी 3rd कंपनी है, मैंने 2 दफा स्विच किया है, तो मैंने बहुत सारे यंग सऊदीज के साथ काम किया। उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दे कैन टॉक वेरी वेल एंड दे डू कोड एज वेल, और वो कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इफ यू हैव लाइक यू आर फ्रेश फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड यू लुकिंग टू गेट जॉब, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ग्रेजुएट करते ही आजाद वीजे लेके यहाँ पे आ जाते हैं, दैट दे गेट डिसअपॉइंटेड, फिर उनको डिप्रेशन होने लग जाता है, यू नो, दे स्टार्ट यूजिंग टर्म गेटिंग डिप्रेस्ड, और यू नो। तो आप कम से कम, मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई कम से कम 4-5 साल अपने मुल्क में एक्सपीरियंस लें, देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सऊदी मार्केट, इट विल वर्क फॉर देम इंशाल्लाह। अच्छा, डिस्कशन करते हैं ये फाइंडिंग जॉब्स, मैं कैसे जॉब फाइंड कर सकता हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर? देखिए, अगेन यही है कि आप लेट्स से जो सबसे ज़्यादा आप ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो आपका जर्नी डिफरेंट होगा। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस वाले, आपका जर्नी डिफरेंट होगा। बट इफ यू हैव मोर देन अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, फिर आपका जर्नी डिफरेंट होगा। ठीक है, मैंने जैसे थोड़ा सा पहले बताया कि जो 1-2 साल वाले हैं, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई अपने मुल्क में रह के थोड़ा पहले एक्सपीरियंस लेने, कम से कम 3-4 साल 5 साल काम करें, और उसके बाद जॉब मार्केट के साथ इन टच रहें। यहाँ पे रिक्रूटर्स के साथ आप इन टच रहें। लिंक्डइन पे आप यहाँ पे बहुत सारे सऊदी स्पेसिफिक जॉब पेजेस बने हुए हैं, फॉरम्स बने हुए हैं, उनको आप फॉलो कर लें। उनको आप देखें कि वहाँ पे कौन सी जॉब्स आती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक अपने आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू करें। मतलब पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए भी अपनी आप जॉब एक्सपीरियंस लें, लेकिन ट्राई टू टारगेट द जॉब्स दैट आर ओपन इन सऊदी। अच्छा, मैंने ये पॉडकास्ट देखा, मैंने 1.5 महीने जो आपने कहा मैंने किया, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। तो फिर उसका यही है कि यार, मैं सबसे एक गलती मैं ये भी देखता हूँ कि लोग जो है ना, मतलब 500 जॉब्स के ऊपर धड़ाधड़ जो है ना अप्लाई करना शुरू कर देते हैं विदाउट टारगेटिंग। मतलब इतने वो क्यूरियस हुए होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं आई शुड से, कि यार हर जॉब के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करते चले जाओ, और बस वो ये टारगेट नहीं करते कि हमने किस जॉब को मार्केट करना है, टारगेट करना है। सो दूसरी गलती जो लोग ये करते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार यू हैव टू हैव डिफरेंट रेज्यूमेज एंड सीवीज फॉर डिफरेंट जॉब्स। कुछ कहते हैं नहीं यार, एक जेनेरिक सीवी आप जो है ना बना
के उस पर थ्रो फेंकते जाओ हर जॉब के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा पर्सनली कुछ मतलब लोगों के अपने अपनी वो हैं जिनके एक्सपीरियंस जिस हिसाब से हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा सा जॉब स्पेसिफिक सीवी चाहिए होता है इवेंचुअली इन दी एंड, कि आप लेट से और कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके लिए थोड़ा सा सीवी जो है वो डिफरेंट है, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना है यू हैव टू हैव अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दैट सीवी, यू कैन नॉट यूज द सेम सीवी ओवर लाइक लेट से 10 जॉब्स के ऊपर आप नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ आप थोड़ी सी करके देखें, अपनी रूटीन में चेंज करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने लेट से अगर आप एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो और आपके जो है ना वो 80s फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है रेज्यूमे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब कंपेटिटिव मार्केट है सऊदीया, एक जॉब ओपन होती है अगर आप उसको आधे घंटे बाद देखेंगे ना 1000+ सीवी आ गया होता है। दैट्स अ रियलिटी इन सऊदी, ठीक है, इट्स कंपेटिटिव मार्केट, तो इट्स नॉट एट इजी टू क्रैक सऊदी मार्केट। तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है कि आप अगर एक पोजीशन के लिए 1000 सीवी आ रहे हैं तो रिक्रूटर बैठा 1000 सीवी देख रहा है? नहीं भाई, उसने अपना एक एल्गोरिथम लगाया हुआ है पीछे, उसने कुछ स्पेसिफिक फिल्टर्स यूज किए हैं कि और कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर एक सीवी इस क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है तभी तुमने उसको शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर स्टेज के ऊपर लेके जाना, अदरवाइज जस्ट ट्रैश एवरीथिंग एल्स। तो ATS फ्रेंडली होना रेज्यूमे का और वो राइट कीवर्ड्स यूज करना सीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे तो आपका आई कैन गारंटी यू कि आपका सीवी रिक्रूटर तक पहुंच ही नहीं रहा, राइट पर्सन जिसने आप जो अथॉराइज्ड है आपको हायर करने के लिए वहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो टारगेट अपना सही करें हर जो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो गए अन्यथा सीवी ना ड्रॉप करते जाएं, दूसरा ATS फ्रेंडली उसको बनाना, राइट यूजिंग द राइट कीवर्ड्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स एंड यू विल फील द डिफरेंस कि एटलीस्ट आपका सीवी जो है ना व्यूड हो रहा है या आपको कम से कम इंटरव्यू कॉल आ रही है। फिर इंटरव्यू के बाद जस्टिफाई करना वो आपका अपना काम है, उसमें शायद आपको कोई भी आपका एक्सपीरियंस जो आपका पिछला एक्सपोजर है वो ही आपको हेल्प कर सकता है।